टाइटैनोबोआ यानी द किंग ऑफ स्नेक, जो आज से लगभग 10 मिलियन साल पहले धरती पर राज करता था, लेकिन आज भी लोग इसके नाम से कांप उठते हैं। वही दूसरी तरफ गॉडजिला, जिसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर कहा जाता है और जिसके सामने बड़े से बड़े मॉन्स्टर भी घुटने टेक देते हैं। तो अगर सांपों का राजा टाइटैनोबोआ और विशालाकाय मॉन्स्टर गॉडजिला का कभी आमना सामना हो जाए और ये दोनों एक दूसरे पर हमला कर बैठते हैं, तो इनमें से आखिर कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है कि इनमें से किसी एक की जीत दूसरे की मौत से होगी। तो इस लड़ाई का विजेता कौन होगा, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले अगर गॉडजिला और टाइटैनोबोआ के आकार की तुलना करें तो ये थोड़ा कठिन काम होगा, क्योंकि इन दोनों के फिजिकल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। गॉडजिला जहां भारी भरकम शरीर, मजबूत छाती, स्ट्रॉन्ग मसल्स और पीठ पर पत्थर जैसे मजबूत और नुकीले कांटों से मिलकर बनी है, तो वही दूसरी तरफ टाइटैनोबोआ एक विशालाकाय सांप होने के बावजूद भी इसका शरीर सर से लेकर पूंछ तक एक समान दिखाई देता है। दुनिया का सबसे विशालाकाय सांप टाइटैनोबोआ की लंबाई करीब 50 फीट मतलब एक 5 मंजिला घर के समान होगा और इसका वजन 1500 किलो यानी 1.5 टन तक होता था। दूसरी तरफ गॉडजिला की लंबाई करीब 394 फीट यानी एक 40 मंजिला इमारत के बराबर और इसका वजन 14,000 टन से लेकर 1,65,000 टन तक होने का अनुमान लगाया गया है। यानी लंबाई और वजन के मामले में गॉडजिला टाइटैनोबोआ से काफी हद तक आगे निकल चुका है। टाइटैनोबोआ अधिकतर समय इक्वेटर के आसपास के इलाकों में रहता था। ये पानी से लेकर जमीन तक दोनों जगह में जिंदा रहने के लिए समान रूप से सक्षम थे। वही अगर गॉडजिला की बात आती है तो ये एक समुद्री दानव होने के नाते पानी के अंदर ही रहता है, लेकिन ये जमीन पर भी अपने दुश्मन को हराकर उसका काम तमाम करने की भरपूर क्षमता रखता है। इन दोनों के ताकत की अगर बात करें तो टाइटैनोबोआ अपने ताकत के बल पे बड़े से बड़े डायनासोर्स को भी खत्म कर सकता था। ये ज्यादातर अपने शिकार को कुंडली में जकड़कर उसका दम घोटकर उसे पूरा का पूरा निगल लेता था। ये अपने दुश्मन के ऊपर 400 पाउंड पर स्क्वायर इंच का दबाव डालता था, जिससे शिकार की ज्यादातर हड्डियां दबाव के चलते टुकड़ों में बदल जाता। ऐसा भी कहा जाता है कि टाइटैनोबोआ दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर टीरेक्स को भी मिनटों में मूंगफली के छिलकों की तरह मसल सकता था। तो वही दूसरी तरफ गॉडजिला का सबसे ताकतवर अटैक है एटॉमिक ब्रेथ। गॉडजिला जब चाहे तब अपने मुंह से प्लाज्मा बीम निकाल सकता है, जिससे हजारों मीलों तक जितना भी जिंदा प्राणी है वो रेडिएशन की चपेट में आकर तड़प तड़प कर मरने लगते। गॉडजिला का एक एडवांटेज है कि वो बहुत ही तेज दौड़ सकता है, लेकिन टाइटैनोबोआ उसके विशाल शरीर को रेंगते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी समय ले लेगा। टाइटैनोबोआ की रेंगने की अधिकतम क्षमता है 50 मील पर आवर, तो वही गॉडजिला 200 मील पर आवर की रफ्तार से दौड़कर दुश्मन पर हमला करता है। लेकिन एक लड़ाई में सबसे जरूरी हिस्सा होता है आत्मरक्षा, क्योंकि दुश्मन पर हमला करने के साथ साथ दुश्मन के हमले से बचना भी उतना ही जरूरी होता है। तो ऐसे में जब भी टाइटैनोबोआ और गॉडजिला की लड़ाई होगी और टाइटैनोबोआ गॉडजिला को अपनी कुंडली में जकड़कर दम घुटने की कोशिश करेगा, तो तब गॉडजिला के पीठ में मौजूद नुकीले कांटों में टाइटैनोबोआ का शरीर कट जाएगा और फिर ये बुरी तरह से जख्मी हो जाएगा। और तो और गॉडजिला के विशाल शरीर को टाइटैनोबोआ पूरी तरह से अपने जकड़ में नहीं ले पाएगा, क्योंकि गॉडजिला टाइटैनोबोआ से लगभग 8 गुना ज्यादा बड़ा है। हकीकत में टाइटैनोबोआ की गई हमलों से गॉडजिला के ऊपर एक आज भी नहीं पड़ने वाला। और इसके बाद गॉडजिला टाइटैनोबोआ के ऊपर एटॉमिक ब्रेथ गिराने के चलते ये सांप अपने विशाल शरीर को इस हमले से नहीं बचा पाएगा, क्योंकि खुद पर हुए हमलों को रोकने के लिए टाइटैनोबोआ के पास कोई साधन नहीं रहेगा। इसलिए गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ टाइटैनोबोआ के शरीर के ऊपर गिरते ही इसकी मौत निश्चित होगी, जिससे कि गॉडजिला इस महायुद्ध का विजेता होगा। लेकिन धरती पर ऐसा युद्ध होना संभव नहीं है और इसका एक ही वजह है और वो है गॉडजिला। असल में गॉडजिला एक काल्पनिक क्रीचर है, जिसका जिक्र सबसे पहले 1954 में जापान की एक फिल्म में की गई थी, जिसके बाद ये गॉडजिला कैरेक्टर दुनिया भर में मशहूर हो गया। लोग इसके वजूद को इस कदर मानने लगे कि कई लोग तो ये तक मानते हैं कि गॉडजिला सच में इस धरती पर एग्जिस्ट करता है और जापान के किसी एरिया पर वो मौजूद है। उन लोगों का कहना है कि गॉडजिला को उसका सारा पावर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ब्लास्ट के बाद उत्पन्न होने वाली खतरनाक रेडिएशन से मिलती है। पर आपको तो पता ही है ऐसा होना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। तो इसीलिए गॉडजिला जैसे मिथिकल क्रीचर के साथ टाइटैनोबोआ जैसे सचमुच एग्जिस्ट करने वाले सांप की पावर की तुलना करना सही नहीं होगा। और अगर इमेजिनेशन के खातिर ये तुलना भी होती है
तो हर एंगल से इस मुकाबले में गॉडजिला की ही जीत होगी। तो आपके मुताबिक अगर इन दोनों में लड़ाई हो जाए तो इनमें से कौन जीतेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।